गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पहला टॉपिक पढ़ रहे थे वर्ग और वर्गमूल। उसी से रिलेटेड एक टॉपिक हमारा है गुणनखंड। जब तक आपको गुणनखंड नहीं आता होगा तब तक आप वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए आज का जो टॉपिक हमारा है वो है गुणनखंड। अब गुणनखंड में हमें पढ़ना क्या है? गुणनखंड में जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारी शाखा विधि। क्या है आज? शाखा विधि द्वारा गुणनखंड ज्ञात करना। आज का हमारा टॉपिक है शाखा विधि द्वारा गुणनखंड ज्ञात करना। आइए देखते हैं गुणनखंड पहले क्या होता है। अगर हम बात करें गुणनखंड की तो गुणनखंड क्या होता है? देखिए, गुणनखंड की बात करते हैं तो गुणनखंड क्या है? किसी संख्या को अन्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? गुणनखंड कहलाती है। मतलब जो भी संख्याएं होती हैं उनको तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है अन्य संख्याओं के रूप में वो क्या कहलाती है? गुणनखंड। जैसे 6 लिखा है तो 6 को आप कैसे तोड़ सकते हैं? 6 को हम कह सकते हैं 6 एकम 6 कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं 2 तियां 6। तो ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया कहलाती है क्या? गुणनखंड कहलाती है। क्या कहलाती है? गुणनखंड। जितनी भी संख्याएं होंगी तो उनका उन सभी का गुणनखंड एक होना ही होना है। मतलब सभी संख्याओं का गुणनखंड एक होगा ही होगा। उसके अलावा जो संख्याएं होती हैं वो भी क्या कहलाती हैं? उनके गुणनखंड ही कहलाती हैं। अब एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे लिखा हुआ 12। 12 लिखा हुआ तो 12 को क्या लिखते हैं? 2 × 2 × 3 ये लिखा हुआ है। 2 दूनी 4 और 4 तियां कितना हो गया हमारा? 12। ये है 12 के गुणनखंड क्या हो गए? 2 2 और 3। 2 दूनी 4 और 4 तियां 12। हमें पढ़ना क्या है? हम जो विधियां पढ़ेंगे वो आज विधि हम पढ़ने जा रहे हैं। कौन सी विधि? गुणनखंड की शाखा विधि। शाखा विधि में क्या होता है अब इसको आइए जानते हैं। इसमें क्या करते हैं? जैसे लिखा हुआ 6, क्या लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है तो 6 को हमने क्या तोड़ दिया? 6 को तोड़ दिया हमने किसमें? 2 और 3 में। मतलब 6 के गुणनखंड क्या हो गए? 2 × 3 हमारे हो गए। अब 12 के देखते हैं, इधर देखते हैं 12 दिया हुआ है तो 12 जो था तो 12 को पहले हमने किस में तोड़ा? 2 और 6 में। 2 में तोड़ा और 6 में। दो छंग का कितना हो जाता है? 12। हम 6 को यहाँ पे तोड़ चुके हैं। देखिए कैसे तोड़ा था? 2 तियां 6। तो यहाँ पे भी 6 को हमने तोड़ा किसमें? 2 में और 3 में। मतलब इस प्रकार कुल कितने गुणनखंड हो गए हमारे? इस प्रकार हमारे 12 के गुणनखंड कितने हो गए? 3। 2 × 2 × 3। 2 दूनी 4 और 4 तियां 12। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला देखिए क्या है। अगला एग्जाम्पल दिया 18। देखिए गुणनखंड के लिए आपको टेबल आना चाहिए। अगर आपको पहाड़ा सही से आता होगा तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे शाखा विधि को। जैसे 18 लिखा हुआ है तो 18 को कैसे लिख सकते हैं? 18 को लिख सकते हैं 18 एकम 18 या 2 नवा 18। 2 नवा कितना होता है? 18 होता है। तो हमने क्या किया? 2 में तोड़ा और 9 में तोड़ा। अब 9 है। अब 2 तो नहीं टूट सकता है, 9 टूट सकता है। 9 कैसे टूटेगा? 3 3 9। तो 18 के कुल गुणनखंड कितने हो गए? 2 × 3 × 3 मतलब कितना हो गया? 18। अब अगला क्वेश्चन है हमारा दिया हुआ 20। 20 को हमने क्या लिखा? 2 दहम 20। अब 2 तो ब्रेक नहीं हो सकता, रूट नहीं सकता, तो 10 को तोड़ते हैं। 10 कैसे टूटता है? 2 पंचे 10। तो 20 के कुल गुणनखंड कितने हो गए? 3। 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20। अगला हमारा है 24। 24 को देखिए पहले तोड़ा गया 2 और 12 के रूप में। 12 दूनी कितना होता है? 24 होता है। फिर हमने क्या किया? फिर जो 12 था 12 को हमने तोड़ा किसमें? 2 और 6 में। 2 छंग 12। फिर 6 को हमने तोड़ा किसमें? 2 और 3 में। इस प्रकार कुल कितने गुणनखंड हो गए? ये गुणनखंड इतने हो गए हमारे। 2 2 2 और 3 मतलब 24 के गुणनखंड क्या हो गए? 2 × 2 × 2 × 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 8 त्रिक 24। अब अब यहाँ पे हमारा 30 का देखिए कि 30 दिया हुआ है। 30 का करते हैं। 30 को हमने तोड़ा किसमें? 2 और 15 में। 15 दूनी कितना होता है हमारा? 30। अब 15 को हमने ब्रेक किया किसमें? 3 और 5 में। 3 पचे 15। तो कुल गुणनखंड कितने हो गए हमारे? 3। 2 3 और 5। आइए क्वेश्चन और देखते हैं हल करके। मान लीजिए हमें करना है गुणनखंड किसके? 36 के करने हैं। तो 36 को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर बात करें 36 को तो 36 क्या होता है? 18 दूनी 36 हो जाता है हमारा। तो उसको हमने क्या कर दिया? 2 में और 18 में तोड़ा। अब 18 जो था, अब
18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं 2, और क्या लिख सकते हैं 9, 9 दूनी 18, और 9 को क्या लिख सकते हैं 3, 3 और 3, 3 त्रिका 9। इस प्रकार कुल गुणनखंड हमारे कितने हो गए, कुल गुणनखंड हमारे हो गए 4, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12 और 12 तियाँ 36। तो ये विधि आपकी है शाखा विधि। धन्यवाद।